हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। मेरा नाम प्रिंस है और मैं क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया में रहता हूँ। और आज भाई मौसम हो रहा है बढ़िया एकदम। और अब आज मैं जाने वाला हूँ बीच के पास और उसी के पास जाके हम लोग वीडियो बनाने वाले हैं। और आज एक टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं जो बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक है, हाउ टू अप्लाई फॉर ऑस्ट्रेलिया पीआर या हाउ टू चेक एलिजिबिलिटी। क्योंकि अप्लाई करने से पहले आप एलिजिबिलिटी तो चेक करोगे ही, और जो कि बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है चेक कैसे करते हैं, और जो कि बहुत सिंपल तरीका है। बट बहुत सारे एजेंट है जो इस चीज़ के लिए भी चार्ज करते हैं, जो कि एक बहुत ही सिंपल ट्रिक है। मैं आपको बताने वाला हूँ लाइव दिखा के कि कैसे आप फ्री में एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। और आगे बढ़ने से पहले जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके लिए तो फ्री है लेकिन इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। और एंड तक बने रहिए, क्योंकि मैं आपको एंड में खुद का एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगा और यहाँ के बोनस टिप भी आपको ज़रूर दूँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, और मैं आपको बीच की तरफ लेके चलता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हो भाई, यहाँ भी बीच है। तो बीच पे देखो ये गोरे लोग, देखो वीकेंड कैसे मनाते हैं। देखो फैमिली आई पड़ी है, खेल रहा है लोग, और बोट जा रही है। देखो पीछे कितनी अच्छी ब्यूटी है। एक यहाँ पे एक बहुत बड़ा फ्रेजर कोस्ट आइलैंड है, वहीं पे बोट जाती है सारी। देखो ये नज़ारा देखो आप, इतनी अच्छी ब्यूटी है। वीकेंड पे सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। देखो, और ये जो ब्रिज देख रहे हो बहुत आगे तक गया है ब्रिज। ये देखो, अभी तो पानी आज कम है, पानी यूजली यहाँ तक ज़्यादा रहता है, अभी सूखा पड़ा है तो लोग और एंजॉय कर रहे हैं, और दूर दूर तक लोग गए हमें। देखो कितनी दूर दूर तक गए। देखो वो देखो कितनी दूर गए हुए हैं, एंजॉय कर रहे हैं लोग। ऐसे यहाँ पे लोग वीकेंड पे एंजॉय करते हैं, इसलिए बोला जाता है ऑस्ट्रेलिया का वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा है। ये रीज़न ही यही है, क्योंकि लोग यहाँ वीकेंड पे आके एंजॉय करते हैं। ये देखो खेल रहे हैं सारे। तो भाई पीआर एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए इसके बहुत सारे पॉइंट होते हैं, क्लासिफिकेशन। जैसे आपके एज के ऊपर पॉइंट कैलकुलेट होंगे, आपकी क्वालिफ़िकेशन के ऊपर पॉइंट होंगे, या आपने ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई करी है उसके ऊपर पॉइंट कैलकुलेट होंगे, या आप ऑस्ट्रेलिया में रहे हो उसके ऊपर पॉइंट कैलकुलेट होंगे, आपने बैचलर्स करी है या मास्टर्स करी है उसके ऊपर पॉइंट मिलेंगे आपको, या आपने पीएचडी करी हुई है, या आपने और कितने साल का आपको एक्सपीरियंस है उसके ऊपर होंगे, और आपकी इंग्लिश स्कोर कितना स्कोर किया आपने। मे बी आइल्स हो सकता है, पीटी हो सकता है, टॉफिल हो सकता है। ये डिफरेंट टेस्ट है, उसमें आपने कितना स्कोर करा है उसके ऊपर भी आपको पॉइंट मिल सकते हैं। तो इसके लिए आपको सिंपली आ जाना है गूगल पे और टाइप करिए पीआर पॉइंट्स कैलकुलेटर। अगर तो आप इंडिया में है तो आप टाइप करिए पीआर पॉइंट्स कैलकुलेटर ऑस्ट्रेलिया। जैसे ही आप टाइप करेंगे आ जाएगा पॉइंट्स कैलकुलेटर इमिग्रेशन एंड सिटीजनशिप डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स पे क्लिक करें। ऐसे देखो खुल जाएगा पॉइंट्स कैलकुलेटर। ये ऑस्ट्रेलिया की ऑफिशियल इमिग्रेशन साइट है। अब इसमें देखो डिफरेंट वीज़ा कैटेगरी खुल गई, जिसमें सबसे फेमस है 189, 190 एंड 491। 190 मतलब फेडरल गवर्नमेंट का है, जहाँ पे आप फेडरली आप कहीं पे भी रह सकते हो ऑस्ट्रेलिया में विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस। और इसमें आपको 65 पॉइंट चाहिए मिनिमम आपको एलिजिबिलिटी के लिए। वैसे ही 190 के लिए भी 65 पॉइंट चाहिए, बट वो स्टेट का है तो स्टेट आपको एक्स्ट्रा एडिशनल 5 पॉइंट देता है। अगर आप 60 पॉइंट बन रहे हैं तो ये आपको एडिशनली 5 पॉइंट देगा, तो इससे क्या होगा आपका पॉइंट 65 हो जाएंगे, जिससे आप एलिजिबल हो जाओगे। वैसे ही 491 है, 491 पे भी आपको 15 पॉइंट एक्स्ट्रा मिलते हैं। 189 की, हम 189 के एग्जाम्पल में देखिए बहुत सारे एज ग्रुप हो गए, जिसमें सबसे ट्रेंडिंग एज ग्रुप है 25 से लेकर 33 के बीच में। हम इसी के ऊपर कैलकुलेट करेंगे। चलिए हम क्लिक करते हैं उस पर। अब आपको दिख जाएगा इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स, जिसमें आपको दिख जाएगा 3 ऑप्शन, कॉम्पिटेंट इंग्लिश, प्रोफिशिएंट इंग्लिश, सुपीरियर इंग्लिश। कॉम्पिटेंट मतलब आपको मिलेंगे 0 पॉइंट, प्रोफिशिएंट मतलब आपको 10 पॉइंट मिलेंगे, सुपीरियर इंग्लिश मतलब 8 पॉइंट, जो कि बहुत ह्यूज है, मतलब 20 पॉइंट मिलेंगे। मतलब आपको 8 बैंड लाना पड़ेगा, जिस पे आपको 20 पॉइंट मिलेंगे। प्रोफेशन में 7 बैंड लाने पड़ते हैं ईच में, तो आपको 10 पॉइंट मिलते हैं। तो हम क्लिक करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज स्किल पे, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि अंदर हम कॉम्पिटेंट में क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो जैसे मैंने कॉम्पिटेंट पे क्लिक करा ऐसा पेज खुल जाएगा। अब देखिए पेज खुलेगा, नीचे देखिए सारे लैंग्वेज लिखे पड़े हैं। देखिए जितनी भी टेस्ट लिखे हैं ना इंग्लिश टेस्ट, सबके बारे में डिटेल में दिया गया है कि कितने कितने पॉइंट लाने हैं। जैसे आइल्स के बारे में दिया है, देखो जो सब 6 बैंड चाहिए। पीटी के बारे में भी दिया हुआ है, पीटी में कितनी चाहिए, देखिए पीटी में कितने चाहिए लिखा हुआ है, जो कि सबसे 2 पॉपुलर टेस्ट है जो कि हमारे ओवरसीज़ लोग यूज़ करते हैं।
अब हमने प्रोफिशिएंट पे क्लिक कर दिया है, देखिए प्रोफिशिएंट पे भी दिखा देगा क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो आप आराम से चेक करिए कि कितना स्कोर चाहिए आपको, और ये अपडेट होता रहता है। हर एक साल थोड़ी थोड़ी लैंग्वेज रिक्वायरमेंट चेंज होती रहती है, तो ये लोग अपडेट करते रहते हैं। तो दिया हुआ है इन्होंने OET में कितनी चाहिए, देखो कोई भी टेस्ट जो यहाँ पे सारे टेस्ट दिए हुए हैं ना, आप कोई भी दे सकते हो। जो आपको लगता है कि मैं ये कर सकता हूँ, तो आप इनमें से कोई भी टेस्ट दे सकते हो। अब हम बात करते हैं सुपीरियर की। सुपीरियर पे क्लिक करोगे तो ये भी शो कर देगा आपको कितनी क्या रिक्वायरमेंट है। देखिए सेम आ गया, हर एक टेस्ट सेम, और लेकिन स्कोर देखिए काफ़ी बढ़ चुका है स्कोर। लेकिन अगर आप सुपीरियर स्कोर कर लोगे तो मतलब आपको 20 पॉइंट मिल जाएंगे, जो कि बहुत ह्यूज होते हैं। इससे क्या होगा, आपका ऑलमोस्ट आपके चांसेस काफ़ी डबल हो जाएंगे PR इन्विटेशन आने के और वीज़ा आने के। तो सुपीरियर इंग्लिश तो बहुत ही हार्ड होता है, बट अगर आप करोगे तो हो सकता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए मान लीजिए हमने सेलेक्ट कर लिया प्रोफेशनल इंग्लिश सेलेक्ट करने के बाद हमने देखो ओवरसीज़ आपने अगर बाहर का एक्सपीरियंस कितना है, बाहर का एक्सपीरियंस हमने सेलेक्ट कर दिया 3 से 5 के बीच का, क्योंकि अगर 3 सेलेक्ट करोगे तो 0 पॉइंट मिलेंगे आपको, 3 से कम है तो। और आपके ऑस्ट्रेलिया में है कि नहीं, लोगों का नहीं होता एक्सपीरियंस, तो लेस देन 1 ईयर कर दिया, मतलब 0 पॉइंट। अब देखिए एजुकेशन देखिए, किसी का बैचलर है, किसी का मास्टर्स है, तो बैचलर और मास्टर के लिए सेम ही पॉइंट होते हैं। PhD के लिए ज़्यादा पॉइंट होते हैं, डिप्लोमा के लिए कम पॉइंट होते हैं। तो जिसका जो एजुकेशन है उसके हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो। अब लोगों की ज़्यादातर होती है बैचलर या मास्टर, तो बैचलर या मास्टर पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हमने सेलेक्ट कर दिया है बैचलर मास्टर। ऑस्ट्रेलिया स्टडी रिक्वायरमेंट, क्या आपके ऑस्ट्रेलिया में डिग्री है, तो मोस्ट ऑफ लोगों को तो नहीं होता है, तो नो कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। स्पेशल एजुकेशन कर रखी है, मास्टर्स डिग्री फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया नहीं कर रखी, तो नो। ये भी ज़्यादातर सबके नो ही होते हैं, तो हमने इसको भी नो कर दिया। NAT कर रखा है, नो कर रखा है। स्टडी कर रखा है रीजनल एरिया में, नहीं कर रखा है, उसके भी नो कर देते हैं। अब देखिए 3 होंगे इसमें। पहला है कि जिसमें आपका जो पार्टनर है उसको भी आपके फाइल में लगा रखी है उसने आपको, और साथ में उसकी स्किल असेसमेंट पॉजिटिव है और उसकी कॉम्पिटेंट इंग्लिश है। और दूसरा है कि उसकी कॉम्पिटेंट इंग्लिश है। और थर्ड है कि आप सिंगल हो, सिंगल में आपको 10 पॉइंट मिलेंगे। तो सबसे आप यूज़ कर सकते हैं ये इसके हिसाब से जो आपकी रिक्वायरमेंट है। अब देखिए एज के मुझे मिले हैं 30 पॉइंट, इंग्लिश के मिले हैं 10 पॉइंट, वर्क एक्सपीरियंस के 5, जो आउटसाइड ऑस्ट्रेलिया है क्वालिफिकेशन के 15, तो टोटल मेरे हो गए 70 पॉइंट। तो ये मेरे एज ग्रुप के हिसाब से है, तो आप भी अपने एज ग्रुप के हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ऐसे आप पॉइंट कैलकुलेट कर सकते हैं जैसा मैंने आपको एक्सप्लेन किया। और हम बात करते हैं बोनस टिप्स की। अब देखो पहला बोनस ये है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि भाई जो आप इंग्लिश टेस्ट देते हो उसमें आप मैक्सिमम से मैक्सिमम आप स्कोर करने की कोशिश करें। और मेरी तरफ से रिकमेंडेशन ये है कि आप PT टेस्ट दें, क्योंकि वो एज़ कम्पेयर टू IELTS थोड़ा ईजी है, तो आप वो दें तो आपको पॉइंट्स स्कोर करने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे। और जितनी आपकी एजुकेशन है, जितनी ज़्यादा एजुकेशन रहेगी उतना अच्छा है। तो कोशिश करिए कि एटलीस्ट बैचलर हो आपकी, मास्टर हो तो बहुत अच्छी बात है। और एक्सपीरियंस की बात करते हैं। एक्सपीरियंस आप मिनिमम 3 ईयर की लेने की कोशिश करें, क्योंकि 3 ईयर से ही आपको, अगर आपका एक्सपीरियंस है तो 10 पॉइंट मिलते हैं, नहीं तो आपको 0 पॉइंट मिलेंगे अगर आपका 3 साल से पहले का एक्सपीरियंस है। अगर आप तो सिंगल हैं, सिंगल के तो 10 पॉइंट मिलेंगे। अगर आप अगर तो आपकी मैरिज हो चुकी है तो कोशिश करें कि जो आपको पार्टनर है, पार्टनर के उसकी स्किल असेसमेंट पॉजिटिव हो, जिससे 5 पॉइंट मिलेंगे। और उसकी अगर कॉम्पिटेंट इंग्लिश है, मतलब 6 बैंड है उसके हर एक में, तो आपको 5 पॉइंट और मिलेंगे, तब जाके आपको 10 पॉइंट मिलेंगे। लेकिन सिंगल में आपको सीधा ही आपको 10 पॉइंट मिल जाएंगे। तो इसके हिसाब से आप पॉइंट इंक्रीज़ कर सकते हो। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट 65 है, लेकिन आपके जितनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो, जितनी ज़्यादा स्कोर करोगे, उतनी आपके चांसेस रहेंगे आपको इनविटेशन आने की, क्योंकि स्टेट की अलग इनविटेशन आती है, रीजनल एरिया की भी अलग इनविटेशन आती है, और फेडरल गवर्नमेंट की भी अलग इनविटेशन आती है। चलिए ये थे हमारे कुछ बोनस पॉइंट जो कि आप याद रख सकते हैं अपने PR अप्लाई करने के लिए। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ऐसे मेरे वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको जल्द ही नए वीडियो के साथ आपको मिलेंगे। और मेरा इंस्टाग्राम चैनल है उसको भी फॉलो करें, जिसका नाम ऑस्ट्रेलिया ब्लॉगिंग है। आप वहाँ पे अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे DM कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा मैं आपको उस DM का आंसर देने की। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।